नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी जो कबूतर और एक कौवे का है, इन दोनों का संवाद होता है और इस कहानी में आप सीखेंगे कि किसी के सीधेपन का, किसी के भोलेपन का, यदि कोई आदमी चतुराई से, चालाकी से नाजायज फायदा उठाता है तो उस ऊपर वाले के अकाउंट में सब लिखा रहता है, कौन कब कितना पाप करता है, उसको कब किस प्रकार से दंड दिया जाना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं मेरी कहानी को आप पूरा देखेंगे और जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आप इसका फायदा उठा सके, आप सबके पास इसका नोटिफिकेशन टाइम से आता जाता रहे। तो दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करता हूं। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। दोस्तों, दोनों प्यार प्रेम से, मित्रता से रहते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कौवे का स्वभाव कैसा होता है और कबूतर का स्वभाव कैसा होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सफ़ेद कबूतर को तो शांति का प्रतीक भी माना जाता है। कभी कभी एक देश दूसरे देश के लिए शांति वार्ता करता है तो कबूतर छोड़े जाते हैं। दोस्तों, कबूतर सीधा स्वभाव का था, भोला भाला था, परोपकारी था, दयालु था। और इसके उलट जो कौवा था वो अहंकारी, क्रूर और घमंडी था। वो किसी की सहायता नहीं करता था दूर दूर तक, वो स्वार्थी प्रवृत्ति का था। प्रिय मित्रों, दोनों जंगल में साथ तो रहते थे, लेकिन एक दूसरे के स्वभाव से पहले से वाकिफ थे कि इसका नेचर कैसा है और इसका नेचर कैसा है। एक दिन दोस्तों, शिकार की तलाश में दोनों ही जाते हैं दाना पानी के लिए। कौवे को तो एक रोटी मिल जाती है, लेकिन कबूतर को कोई खाना पीना मिला नहीं। अब कबूतर दिन भर से भूखा प्यासा रहता है और कौवे ने उससे ये भी नहीं पूछा कि भाई तुम को खाना मिला या नहीं मिला, तुम्हारे कोई तकलीफ है शरीर में कि नहीं, क्योंकि वो अपने स्वभाव के हिसाब से, वो तो अपना स्वार्थी नेचर का था, अपना मस्त खा लिया पी लिया और अपनी मर्जी में मस्त, क्योंकि वो अहंकारी था, उसको किसी की कोई पड़ी नहीं थी। अब दोस्तों, कुछ दिन बाद एक दिन कबूतर को खाने के लिए मिल जाता है, लेकिन कौवे को नहीं मिलता है। अब कौवा दिन भर से परेशान, भूख से पीड़ा से परेशान। अब कबूतर को जैसे ही उसने रोटी खाते देखा तो कौवा जाता है उछलता कूदता उसके पास और कहता है कि भाई मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, मैं बड़ा परेशान हूँ। कबूतर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा दारू कर लेता हूँ, इलाज करवाता हूँ, ला करके गोली दवाई लाता हूँ। दोस्तों, कौवा अपने छल से, अपने जाल से, अपनी मीठी वाणी से कहता है कि नहीं नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की दवाई की, मेरे पेट में भूख से अंदर चूहे कुदबुदा रहे हैं और उसकी वजह से मैं बेचैन हुआ जा रहा हूँ। यदि मुझको खाने को एक रोटी मिल जाए, थोड़ी बहुत रोटी मिल जाए, तो मैं उसी से शांत हो जाएगी पीड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि वो परोपकारी था, कबूतर दयालु था और सीधा था, भोला था, तो उसकी बात सुन करके वो पिघल गया। लेकिन कौवा भी कहता है कि भाई तुम्हारे पास भी एक ही रोटी है, तुम मुझे दे दोगे तो तुम क्या खाओगे। कबूतर ने इस बात की परवाह नहीं किया और उसने अपनी पूरी की पूरी रोटी कौवे को थमा दिया। कौवे ने चुपचाप से वो रोटी खा लिया और अंदर ही अंदर खुश था कि देखो मैंने किस प्रकार से ढोंग रचा है, षड्यंत्र रचा है और कबूतर को मैंने जाल में ट्रैप कर लिया। प्रिय मित्रों, कबूतर को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। उसने सोचा कि चलो परोपकार किया है, मुझे पुण्य मिलेगा और मैं आज इसको पेट भर करके मैं आज खुश हूँ। लेकिन कौवा भी अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैंने देखो इसको कैसे धोखा दिया, उल्लू बनाया और इससे रोटी छीन लिया। प्रिय दर्शकों, इस घटना को वहां पे बैठा हुआ एक चुपचाप से कुत्ता भी देख रहा था और जो कबूतर और कौवा में जो वार्तालाप चल रही थी और कौवा उसको किस प्रकार से बेवकूफ़ बना रहा था, ये कुत्ते ने देखा। अब जब कौवा रोटी खा रहा था और अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहा था मन ही मन, उसके दिमाग में वही चल रहा था कि मैंने इसको किस प्रकार से जाल में फंसाया, बेवकूफ़ बनाया और इसको भूखे रहने पर मजबूर किया। तो दोस्तों, जहाँ चुपचाप से छिपा हुआ कौवा कुत्ता था, वो आता है और कुत्ते के ऊपर झपट्टा मारता है। कौवा सोचता है कि भाई अगर तुझे रोटी चाहिए तो रोटी ले ले, लेकिन मेरा प्राण बख्श दे, मुझे तो नहीं मारो कम से कम। मेरे मित्रों, कौवा अपने प्राणों की भीख मांगता है और कहता है भाई तुम रोटी खा लो, लेकिन मेरी प्राण बख्श दो। कुत्ता मन ही मन सोचता है कि तूने भोले वाले कबूतर के पेट पे लात मारी है और तू सोच रहा था कि मैं चतुर हूँ, चालाकी हूँ,
तेरे जो पाप कर्म है इनका एक न एक दिन अब खत्म हो गया तेरा खाता, और आज मैं पहले तुझे खाऊंगा, इसके बाद रोटी को खाऊंगा। उधर कबूतर भी सोच रहा था कि हे भगवान, आपकी क्या लीला है, यदि ये रोटी को मेरे पास होती और मैं खा रहा होता तो आज ये कुत्ता मुझे खा जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। उस ऊपर वाले की नज़र में जो पुण्य कर्म करने वाला आदमी होता है उसका बुरा नहीं होता, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और इस कौवे को तो दंड मिलना ही मिलना था, जो कि इसके स्वभाव में था। ये अहंकारी था, स्वार्थी था और क्रूर था। दोस्तों कुत्ता उस कौवे को खा जाता है, कुत्ते के प्राण कौवे के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। उधर कौवा पहुंच जाता है नरक में और कबूतर उठ के डाली पे बैठ जाता है। वो भगवान का नाम लेता है, हे भगवान, आज मेरी रक्षा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये तो थी कहानी। इस कहानी का सार क्या है, शिक्षा क्या मिलती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कलयुग का ज़माना है। यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी को कब गला काट दे, कब जेब काट दे, कब धोखा दे दे, कब पैर में अटंकी लगा के गिरा दे। क्योंकि आज के ज़माने में टांग खींचने वाले बहुत लगे पड़े हैं और हाथ खींचने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब कि आगे समाज में बढ़ाने वाला कोई नहीं है, आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे। यदि आप किसी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की या किसी अच्छे काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको गिराने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन मोटिवेशनल करने वाले, उत्साह बढ़ाने वाले कोई नहीं मिलेगा। और ये कहेंगे कि आपको इसमें नुकसान होएगा, आपको घाटा जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि ये जो मोटिवेशनल बातें हैं, एक दूसरे को सहयोग है, अच्छा संस्कार है, ये हमारे हमेशा काम आता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाली बात यही है कि किसी के भोले भालेपन का फ़ायदा नहीं उठाए, उल्टा अवेयर होने के लिए आप उसको मार्गदर्शित करें। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड कितने क्या हो जाते हैं। एक फ़ोन आया, एक मिस कॉल आया, एक वीडियो कॉल आया, किस प्रकार से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, ऑनलाइन पैसे चैट से मांगते हैं। तो आशा करता हूँ सभी अवेयर रहे, भोले भले ज़माना नहीं है। क्योंकि कभी भी किसी के साथ चिटर, पढ़े लिखे लोगों के साथ भी धोखा हो जाता है, अनपढ़ लोगों के साथ भी धोखा हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने छोटे बच्चों में, मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करें, उनको सुनाएं। सभी को हरिओम, राधे राधे।